आइए आज आपको हम एक ऐसी सड़क के विषय में बताते हैं जो 3 स्कूलों के बीच घिरी हुई है, जहां आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और किसी को परवाह नहीं है। लोग बात कहते हैं कि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने जा रहा हूं, लेकिन उस सड़क से गुजरते हैं, उस जगह से गुजरते हैं जहां पे कि आए दिन कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है। आए दिन उस टूटी हुई सड़क पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ध्यान कब जाता है? जब उनका बच्चा या वो स्वयं एक्सीडेंट से प्रभावित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं घटना आए दिन कोई ना कोई होती ही रहती है। ताज्जुब इस बात का है कि किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति रोज़ ही वहाँ पर चोटिल होता ही रहता है, लेकिन नहीं। कारण यह है कि सब आँख मूंदे हुए हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी के बच्चे हैं, वो भी वहीं पढ़ते हैं। बहुत से लोग जो अधिकारी हैं वो वहीं जाते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक की शाखा उसी स्थान पर है। 3 स्कूल इंग्लिश मीडियम वहीं पर हैं। वहीं पर एनसीसी का दफ्तर है। इसका मतलब क्या है कि उस स्थान से आए दिन कोई ना कोई ऑफिसर गुजर रहा है। आए दिन हज़ारों बच्चे उस स्थिति से गुजर रहे हैं जो कि उन्हें चोटिल होना पड़ रहा है। आए दिन तमाम परिवार के अच्छे कहे जाने वाली संस्थाएं जो अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, वो उस रोड से गुजरते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, लेकिन नहीं दिखता। टूटी हुई सड़क नहीं दिख रही। समाज सेवी हैं। क्या है भाई? समाज सेवी के नाम से झंडा उठाओ, झंडा लगाओ, खड़े हो जाओ और ग्रुप बनाओ, लेकिन वहाँ मात्र 1500 रुपये का तालकोल लेकर के अगर वहाँ पे ठीक करा दिया जाए तो अब समस्या है। समस्या क्या है? ये समस्या है कि भाई हम क्यों कराएं? हमारा तो नाम समाज सेवक है, हम तो समाज के सेवक हैं। समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, नाम जरूर है समाज सेवक। मैं ये कहता हूँ कि क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या ये समाज सेवी जो बनते हैं, समाज सेवक के नाम से संस्थाएं तमाम बनी हुई हैं और उनके बच्चे निश्चित तौर पर इन 3 स्कूल में पढ़ रहे होंगे। पीएमएस के करीब में, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के करीब में, जो टूटी हुई सड़क का आप अंदाज देखेंगे वो इस तरीके से है कि कोई भी आदमी निकल ही नहीं सकता बिना चोटिल हुए। आप देखेंगे इस टाइप से अगर ज़रा सी लापरवाही हुई तो उसको निश्चित तौर पे एक्सीडेंट होना ही होना है, दुर्घटना होनी ही होनी है। बहुत बड़ा दुखद विषय है कि तमाम ऐसी चीज़ें जो लोगों को देखनी चाहिए नहीं दिख रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? हो सकता है कि इसके नाम पे लाखों रुपया डकारा गया हो, कभी किसी ने तो कभी किसी ने तो कभी किसी ने, कि हम ये सड़क बना रहे हैं, हम ये सड़क बना रहे हैं। बनने का नाम नहीं है। अब आप देखिएगा कि किस किस तरीके से लोग गुजर रहे हैं उस स्थिति को, जहाँ बच्चे हैं, छोटे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, वो कैसे अपने आप को निकाल रहे हैं। इसको देखिए। बड़ी गाड़ी आ रही है, वो किस तरीके से निकल रही है, ये आप देखिए। तो देखने का विषय है कि आप अगर वास्तव में ज़रा भी शर्म रखते हैं, ज़रा भी लिहाज रखते हैं, ज़रा भी अपने परिवार की सुरक्षा हेतु जागरूक हैं, ज़रा भी अपने बच्चों के लिए जागरूक हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कदम उठाना चाहिए। और अगर नहीं उठा रहे हैं तो आप बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप ही नहीं पढ़े हुए। तो आपको निश्चित तौर पर जागरूक होना है, प्रशासन को जागरूक करना है और अपने बच्चों को और अपनी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन पर या शासन स्तर पर इस ओर ध्यान देना ही चाहिए। और आप ध्यान देंगे, देना ही चाहिए। अगर आप वास्तव में ध्यान देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जागरूक हैं ही। और वरना तो भैया दुनिया सो रही है, आप भी सो रहे हैं। ठीक है, मेरा काम केवल इतना है, आप लोगों को जागरूक करना। मेरा काम यह है कि जिस ओर आप देखने के बावजूद नज़रअंदाज कर रहे हैं उस ओर ध्यान दिलाना, क्योंकि केवल उस समय देखते हैं जब बच्चा चोटिल होता है, तब देखते हैं कि अरे 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 क्या हो गया। ये नहीं देखते कि ये क्यों हो गया। तो इसलिए थोड़ी सी
हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई आप इसे दिखा रहे हैं, आप ही क्यों नहीं करा देते हैं? ठीक है ना, तो आप क्या लिए हैं? ये जितनी समाज सेवा हैं और संस्थाएं हैं बंद कर दीजिए, हम करा देंगे, ख़त्म बात। ऊपर से ग्रांट आती है, पैसे आते हैं दुनिया भर के सड़कें बनाने के लिए, ख़त्म कर दीजिए। प्रशासन को, शासन को लिख के भेज दीजिए, हम करा देंगे। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं शासन का, प्रशासन का, आप लोगों का ध्यान इस ओर लाऊं, और मैं ला रहा हूं। नमस्ते।